हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, और उसमें मैंने कहा था कि द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस इज एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। किसी सोर्स चार्ज के अराउंड क्या होता है, एक फील्ड होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, टेस्ट चार्ज। आज क्या करेंगे, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को और क्लियर करने के लिए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला पॉइंट याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस गिवन बाय द माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने कहा था कि किसी भी चार्ज के अराउंड क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। और वो होती क्या है, इमेजिनेशन है, उसने इमेजिनेशन लिया जस्ट कन्वेंशनली पढ़ने के लिए। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द मीन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली। पिक्टोरियली का मतलब हुआ कि डायग्रामेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, नए नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इसका नया नाम है लाइन ऑफ फोर्सेस। दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं, समझ आ गया। मतलब एक लाइन में डिक्लेयर कर देता हूँ कि अगर हमने डायग्रामेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस। अब इसमें अगर यहाँ सामने आए तो क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, पता है आपको। तो पॉजिटिव चार्ज से याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो मैंने दिखाई हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये और नेगेटिव में क्या होती हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। तो यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएंगी। इज दैट क्लियर। अब आ जाते हैं इसमें टू टाइप्स में। दरअसल ये टू टाइप्स का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस की अगर बात करें तो होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि डायग्राम को ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, और लाइनों के बीच में जो गैप वो बराबर होना चाहिए, पैरेलल, एंड उनके बीच में जो गैप है दैट मस्ट बी इक्वल। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक सा एग्जांपल लेना चाहें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं जब दो प्लेट्स एक दूसरे के क्या होती है, नजदीक होती हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज सच रेडियली बाहर की तरफ निकल रही हैं, पैरेलल नहीं है, क्लियर हुआ। और यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि यूनिफॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यूज कांस्टेंट होती है। समझ आ गया आपको। देखिए बच्चों, अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर कुछ 6 to 7 प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज को आपके स्कूल में भी पूछा जाता है। इवन इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर नीट, जेई और जेई मेंस और एडवांस किसी भी एग्जाम में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उनको साथ साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, मतलब स्टार्ट, बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। डायग्रामेटिकली समझिए इसको। इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, पैदा होती हैं जी, समझ आ गया। और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाकर खत्म हो जाती हैं, यहाँ टर्मिनेट, यहाँ ओरिजिनेट। डायग्रामेटिकली आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इससे कि भी कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताया कि अगर सिंगल चार्ज होगा तब क्या होगा। तो सिंगल चार्ज में ऐसा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव पे खत्म होती हैं, तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव में मान लो, तब आप बोलोगे टर्मिनेट कहाँ होगी, तो हम इसमें कहते हैं कि नेगेटिव में जाके टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, अगर नेगेटिव आसपास नहीं है तो इन्फिनिटी तक चली जाती हैं, और वहाँ जाके हम मानते हैं टर्मिनेट होती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव की तरफ आ रही है, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है, हम इसको एज अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह भी यूज करते हैं। सामने लिखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। डायरेक्शन कहा, तो इसको समझिए कैसे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, और हमने यहाँ पर डायरेक्शन पता लगानी है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो जहां पर भी आपको डायरेक्शन चाहिए ना वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, तो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हो गया ई ए। दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर बी पॉइंट आता है, तो बी पॉइंट पर यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। समझ आ गया? तो कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, उस टेंजेंट को हम डायरेक्शन की तरह कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ाई उसमें कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कहीं पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए उसी से रिलेटेड कैसे है कि हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और मान लो इन्होंने दोनों ने क्रॉस कर लिया, ये पहली वाली है भाई, ये सेकंड वाली है, दोनों लाइनों ने अगर एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, तब क्या होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इधर क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, किसका, इस लाइन का, नंबर सेकेंड का, तो इसका कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। और दूसरा अगर इस वाली लाइन का रिप्रेजेंट करें तो इसका टेंजेंट यहाँ आएगा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं कहाँ, एक ही पॉइंट पर, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पिछली वाली जो हमारी प्रॉपर्टी वो गलत हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ कैसे ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। और टेंजेंट अगर हमें बना दिया तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा क्योंकि एक डायरेक्शन होगी। समझ आया? तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन और टू टेंजेंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इसको कॉपी में लिख लो और नोट डाउन कर लो। समझ आ गया? अब यहां पर आ जाइए नंबर फिफ्थ, ये फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी से पहले ऐसे करिए, इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से चली वहां पर वापस नहीं आती। अब बोला इसका क्या मतलब हुआ, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है बच्चों, पॉजिटिव से चलती हैं, नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, यही कहा ना। ठीक, तो आपने देखा कि दिस इज नॉट अ क्लोज लूप। क्लोज लूप होता है कि जहां से चले वहीं वापस आ जाए। तो ये वाली जो लाइन मैच होती है ना, वो कहाँ से मैच होती है कि आगे जाकर हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में हमारे पास मैग्नेट की स्टडी करते हैं और उसमें कहा जाता है कि हमारे पास अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं, साउथ में जाती हैं और फिर साउथ से कहाँ आती हैं, नॉर्थ पे। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर व्हाट, डिसकंटिन्यूस। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए उसको क्लोज लूप नहीं बनाती है। समझ आया बच्चों? अच्छा, अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी लिखी है नंबर 4, पढ़ लो इसको। नंबर 4 प्रॉपर्टी को आप लोग पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लिया? तो देखिए, डेंसिटी ऑफ अ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ती है तब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। समझ आया? इसको डायग्राम से भी समझाते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास, अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सी। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल एग्जाम में है आया हुआ। तो देखिए ये है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, ई बी, ई सी। इसको क्लियर करने के लिए कर रहा हूं ऐसा। तो डायग्राम ऐसा बना था इसका कि देखिए, ठीक है, अब हमारे पास यहां पर ये मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है भाई,
इधर से उधर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। समझ आया? ये आ गया ए पॉइंट, ये आ गया बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। 3 पॉइट ले लिए और आपको बोला इनका रिलेशन बताओ। तो ऑप्शंस दी होती हैं कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, ई सी इज ग्रेटर देन ए बी सी, वॉट एवर। ठीक, अब इनमें रिलेशन पूछा है। तो देखो ऐसा है कि मैंने आपको अभी भी बोला, फिर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, फिर बोल रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं वहाँ पर वो स्ट्रांग हैं, और जहाँ लाइनें दूर दूर हैं वहाँ पर वो वीक पड़ जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखिए ई ए और ई सी, ये वाला सी और ए लगभग एक जैसा है, और दोनों लाइनों के बीच में गैप बराबर है। ठीक, और कम है एज कंपेयर टू बी। बी में क्या है, लाइनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, बी की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक। तो इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं आंसर यही लिख रहा हूँ। इसका आंसर क्या है कि ई ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, दोनों की लाइनों के बीच में गैप बराबर है, बट दोनों क्या है, ई बी सी क्या है बच्चों, ग्रेटर है। क्योंकि ई बी क्या है, दोनों लाइनों के बीच में गैप ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक पड़ जाती है। समझ आया आपको? देखो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। मतलब ये है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, मेटल कंडक्टर है, ठीक, और उसको मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास नहीं होंगी। इज इट क्लियर? क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि एज सच नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या है, 0। ठीक, और सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, ऑन द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा याद रखना है कि इंटीरियर में 0 होगी और हमेशा वो सरफेस पे ही दिखाई देंगी। समझ आ गया? अब इसी से रिलेटेड वो दूसरी एप्लीकेशन भी देखिए, लास्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे हमने यहाँ पर 2 प्लेट ली, ये 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती हैं जिनको हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों को नज़दीक रखा है। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या चलना स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये सामने लिखा है परपेंडिकुलर, तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं और हमेशा ही परपेंडिकुलरली एंट्री करती हैं। ठीक, बट इनसाइड क्या होती है, वो 0। जैसे मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई ना, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये हमेशा क्या है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, ये कंडीशन है। ठीक, ये ध्यान रखना है, जब ये निकल रही हैं तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जेई में पूछा था, मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ साथ में ही। ये कोई 1996 का जेई का क्वेश्चन है एडवांस में। उसमें बोला था कि एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, मेटल का एक कंडक्टर है स्फेरिकल, और उसके अंदर से उसने क्या किया, 4 लाइनें पास की। फर्स्ट, दूसरी लाइन उसने ऐसे दिखा दी, सेकंड, तीसरी लाइन उसने कुछ ऐसे दिखा दी, ऐसे, ठीक है, ठीक, और चौथी लाइन उसने ऐसे दिखाई कि ये गई, और चौथी लाइन जो है वो इस तरह से ऐसे जाएगी। ठीक है, बोला था कि इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों में से कौन सी पॉसिबल है, पॉसिबल, विच लिख लो इसको, विच ऑफ द लाइन इज पॉसिबल व्हेन इट पासिस थ्रू द कंडक्टर। तो आपने ध्यान देना है, ये प्रॉपर्टीज दोनों ही आ जाएगी और क्वेश्चन भी हो जाएगा। भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर होती ही नहीं है, ठीक है, अंदर होती नहीं, मैंने वहाँ पर अंदर दिखाई, तो इसका मतलब ये तीनों ही गलत हैं। और चौथी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये वाले प्रॉपर्टी दोनों हो गई। समझ गए? तो इसका मतलब है नंबर 4 इज पॉसिबल। देखिए एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, इस न्यूमेरिकल के साथ हम एक कंसेप्ट को और समझेंगे।
ये क्वेश्चन में जो आया हुआ है, ये एम्स के पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा था। बोला है कि इन अ डायग्राम विच वन ऑप्शन इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है ना, इस डायग्राम को देखिए और फिर ऑप्शन बताइए कौन सी पॉसिबल है। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं कि आप देख रहे हैं कि ए जो है, ए यहाँ पढ़ लेते हैं पहले, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए और बी बराबर। ठीक है ना, ए और बी क्या है, चार्जेस हैं। पूछा है पॉजिटिव है नेगेटिव है, ग्रेटर कौन है लेस देन कौन है। तो आप देख रहे हैं कि ए से लाइनें निकल रही हैं, देख रहे हो। तो ए से लाइनें निकल रही हैं, इसका मतलब ए जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और बी की तरफ लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं, इसका मतलब बी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। समझ आया? गुड। तो इसका मतलब ए इज पॉजिटिव बी इज नेगेटिव। यहाँ पर ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव लिखा है, तो दिस इज रॉन्ग। अब बचे ए और सी। क्या? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब ये ग्रेटर देन है या बराबर है पता लगाना है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी है कि लिख लो, कॉपी में लिख लो कि डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। मतलब क्या है, इसको यहाँ समझिए। जैसे एक 2 माइक्रोकूलम है, एक 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो 2 माइक्रोकूलम में मैग्नीट्यूड कम है तो लाइनें कम निकलेंगी, जबकि 6 माइक्रोकूलम जो है वो बड़ा चार्ज है 2 से, तो इसमें से लाइनें क्या निकलेंगी, ज़्यादा निकलेंगी। समझ आया? तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि जब लाइनें किसी में से ज़्यादा निकलती हैं तो उसका चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड बड़ी होती है। काउंट करो जरा, इनको कर लो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लाइंस हैं। और इसमें अगर लाइनें देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लाइंस हैं। हैंस दिस इज ग्रेटर देन दिस। समझ आया आपको? तो इसका मतलब हमारे पास A इज ग्रेटर देन B। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।